बात नहीं है। अधिकारी करप्ट नहीं होते हैं, करप्ट नहीं होते हैं, करप्ट बनाया जाता है। नेता वैसे होते हैं जो अधिकारी पर दबाव देते हैं। हमारे स्वर्गीय गार्जियन अभिभावक राम विचार बाबू थे, कभी कोई 20 साल उड़ीसा सत्ता में रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कभी ऐसा बात नहीं आया। इसी विधानसभा की बात है। हमारा नाम पृथ्वीनाथ राय, राजद नेता साहेबगंज। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले 2025 के चुनाव में? आने वाला 2025 के चुनाव के लिए हम यहाँ के तमाम मतदाता जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी चुनाव हो तो चुनाव होने पर बढ़िया प्रत्याशी जो भी आवे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, ब्लॉक में दलाली कमीशन खोरी नहीं करे, उसको चुनने का काम जनता करे। आपका परिचय क्या होगा? हमारा नाम पृथ्वीनाथ राय, राजद नेता साहेबगंज। पारू प्रखंड में सीओ और सीआई के साथ से जो डॉक्टर राजू कुमार सिंह जो साहेबगंज विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने अपने आवास पर बुलाकर सीओ और सीआई साहब के बदतमीजी किया गया, मारपीट किया गया, क्योंकि आवेदन दिए गए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? जिताकर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से जिताकर भेजने का काम किया, जनता के काम के लिए न भेजने के काम के लिए जिताया। और अफसर जब तक ब्लॉक में काम नहीं करेंगे तब तक जनता का काम नहीं होगा। तो अफसर के साथ बराबर मारपीट, लगातार मारपीट, एक अफसर नहीं कई अफसर के साथ घूसखोरी के लिए और कमीशन खोरी के लिए बराबर मारपीट जब किया जाएगा तो कई अफसर तबादला करा करके यहाँ से चलेगा। और कई बार ये मामला उठा, सुनने में आया जो मामला हुआ 11वां बार में जाकर हाईलाइट हुआ, जबकि पहले 10 बार इनके साथ ऐसा घटना हो गया। कई बार इनके साथ हुआ लेकिन ये बर्दाश्त किए हैं। लेकिन उनके 11वां बार में ये जो है से जा करके केस किए हैं। तो सवाल है कि यह नीतीश जी का सरकार है, सुशासन का सरकार है। सुशासन के सरकार में अधिकारी को यदि पीटा जाएगा तो अफसर काम नहीं करेंगे तो जनता तो गुमराह हो जाएगी। जब एक सरकारी अधिकारी को जब पीटा जा सकता है तो आम जनता तो उनके लिए कुछ भी नहीं। आम जनता को भी तो पीट में करते हैं। ये अति पिछड़ा और महादलित को जब नहीं छोड़े, जिसके वोट से जीतने का काम किए हैं। पिछले चुनाव में अति पिछड़ा महादलित के लोग ही इनको जिताने का भी काम किया था। आज उनको भी नहीं छोड़े। ये तमाम महादलित और अति पिछड़ा के लोगों के साथ ही मारपीट की। सवाल सर एक और आता है, जब ये खड़ा हुए थे तो उस समय मुकेश सहनी के पार्टी से इनको टिकट मिला था वीआईपी, और अति पिछड़ा के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो बीजेपी में जाकर मिल गए हैं। ये धोखाबाज आदमी है। ये लगातार कई पार्टी को धोखा दिए हैं। ये मुकेश सहनी जी को ही नहीं, शुरू में सबसे फर्स्ट बार इनको टिकट रामविलास जी दिए थे, उनको भी धोखा देने का काम किए। नीतीश बाबू को भी धोखा देने का काम किए, जदयू से टिकट मिला। इसके बाद में बीजेपी में गए, वो बीजेपी को भी धोखा देने का काम किए। और अब की बार जो है से मुकेश सहनी जी को धोखा दिए। ये तो बराबर इनका काम है कि लोग को ठग करके, पार्टी को ठग करके किसी तरह हम पद पर चले आए। अब पद पर आने के बाद कमीशन खोरी इनका चले। ये फैक्ट्री समझते हैं, ब्लॉक को फैक्ट्री समझते हैं। हम जनता के वोट से जीते, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक से कमीशन भरपूर मात्रा में आवे कि हम बहुत बड़का मतलब टाटा बिरला डालमिया हम बन जाए। जनता जिताकर टाटा बिरला डालमिया बनने के लिए नहीं जिताया है, ये जनता के काम करने के लिए जिताया है। अच्छा, मामला कुछ बताइएगा कि सीओ साहब और सीआई साहब को आवास पर बुलाकर मतलब उनके साथ व्यवहार आगे ऐसा क्यों, मतलब क्या मजबूरी थी कि उनको बुलाकर ऐसा किया गया? क्या था? यह कमीशन खोरी का मामला था। कमीशन खोरी के लिए बुलाया गया हमको। उनका उनसे जो है से मतलब कमीशन लेने के लिए दबाव बना रहे थे, जो तुम हमको कमा के कमीशन दो। वो आदमी न लेता है किसी से तो देगा कहाँ से? मीडिया के अनुसार हम लोग को देखने को मिला कि कुछ जो इनके जो राजू सिंह के जो कुछ ब्लॉक का स्टाफ थे, जो ब्लॉक में कार्यरत है, शायद नाम तो मुझे नहीं पता, उनको ट्रांसफर करने हेतु इनको बुलाकर किया गया। ब्लॉक में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जी जो इनके स्पाई का काम करते हैं। ये उनको स्पाई बना के रखे हैं और वही पूरे ब्लॉक का रिपोर्ट बताने का काम करते हैं। उसी पर बुला करके इनको जो है से मारपीट करने का काम। जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं सीओ साहब का और सीआई साहब का, ये आप राजनीति किस मतलब नजरिए से शुरू किया? पॉलिटिक्स के नजरिए से कि इंसानियत के नजरिए से? किस इंसानियत के नजरिए से हम देख रहे हैं। राजनीति तो अलग चीज है। किसी के साथ अन्याय नहीं ना होना चाहिए, जुर्म नहीं होना चाहिए। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा दोषी करार होता है। इसलिए हम लोग जुर्म के खिलाफ है। ये जुर्म कर रहे हैं उसके खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि जुर्म नहीं करें। एमएलए है, अपना काम करे, फिर समय आएगा जनता जिताने का हराने का काम करती है।
साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है तो घर पे बुलाकर अगर ऐसा व्यवहार हुआ है तो किसी के साथ भी ऐसा घटना घट सकता है, यही तो बराबर इनका ये रवैया है। लेकिन ये रवैया हाईलाइट हुआ है। ये रवैया यही नहीं, दिल्ली तक ही किए हैं। दिल्ली में भी इन्होंने क्या किया है, किसी से छिपा हुआ है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक पूरे मतलब बिहार के या देश के लेवल के लोग देखने का काम किया है। ये किस लिए दिल्ली में इनके साथ हुआ था, यूपी में पुलिस गर्दन में इनको धक्का देते हुए क्यों ले जा रहा है, ये तो तमाम देश का लोग देखा है। बिहार के लोग क्या कहा जाए, यूपी में जब हुआ, दिल्ली में जब हुआ, वो बिहार का लोग देखा। लास्ट सवाल सर, विधायक जी जो है वो बोल रहे हैं कि सीओ साहब और सीआई साहब किसी गलत छवि व्यक्ति के हाथों में चले गए हैं और वहां के दबाव में आकर हम पर केस करवाया गया है। कहीं ना कहीं सीओ साहब और सीआई साहब मारपीट किए, इसलिए पछता रहे होंगे। मारपीट सीओ साहब को जब हुआ तब ना वो केस किए। इसके पहले कोई जान रहा था जहाँ मारपीट सीओ साहब के साथ हुआ है। सीओ साहब तो कई बार बर्दाश्त भी किए हैं, अबकी बार जो है ज्यादा जब हुआ तब ना केस किए हैं ना। उनका तो कहना है जो अभी माननीय गलत है, उनका कहना है जो कुछ जो अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं उनके पक्ष में आकर सीओ साहब उनके दबाव में चढ़ाव में आकर हमारे पर केस किया है। ऐसा कुछ नहीं है। सीओ साहब को दर्द है, उनके साथ जो बीता है, अपमान किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, जिसके भावना से वो ग्रसित हो गए ना, जाकर के अपना केस किए। इसमें किसी का दबाव नहीं है सीओ साहब पर कि केस कीजिए। सीओ साहब एक वीडियो में कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है अपने परिवार वालों से तो उसका सारा जिम्मेवार उस क्षेत्र का विधायक ही है, कि अगर हमको कुछ हो रहा है आगे तो। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। तो मान लीजिए कि अधिकारी है, उनको जब मारपीट किया गया तो आगे क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए न्याय के लिए तो गुहार लगाएंगे ना, अपने जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाएंगे ना। उनको न्याय उनको अंदर से भय भी है, अंदर से भय है कि आज हमारे मारपीट हमारे साथ हुआ है, कल हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कौन से कदम उठाए हैं अभी आगे? हम लोग आंदोलन किए हैं, पारू प्रखंड पर आंदोलन किए हैं, आगे हम लोगों का जिला में भी करना है। 7 दिन का टाइम भी हम लोग दिए हैं, 7 दिन के अंदर में नहीं होगा तो हम लोग का जिला में भी आंदोलन रहेगा। जो आंदोलन आप लोगों ने किया है उस आंदोलन से अभी क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो है, अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। जब काम करके हम लोगों के समय सीमा तक नहीं दे पाएंगे तो हम लोग आगे के लिए सोचेंगे। अपना कुछ बात नहीं है, अधिकारी करप्ट नहीं होते हैं, करप्ट नहीं होते हैं, करप्ट बनाया जाता है। नेता वैसे होते हैं जो अधिकारी पर दबाव देते हैं। हमारे स्वर्गीय गार्जियन अभिभावक राम विचार बाबू थे, कभी कोई 20 साल उड़ी सत्ता में रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन कभी ऐसा बात नहीं आया। इसी विधानसभा की बात है, कभी ऐसा बात नहीं हुआ। शिवशरण बाबू थे, स्वर्गीय शिवशरण बाबू भी कई बार विधायक यहाँ रहे, स्वर्गीय नवल बाबू थे, कई बार विधायक रहे, लेकिन कभी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किए, कभी बढ़ चढ़ के कुछ बोले भी नहीं। क्या आम पब्लिक जो नेतागण को चुनते हैं, जो क्या यही दलाली कराने के लिए जो थाना पे आम जनता चुप गया है। बात मैं सुन लीजिए, थाना पे जाइए तो एफआईआर करने के लिए 5,000 दीजिए, अब ब्लॉक पे जाइए नवाज पास करने के लिए 20,000 दीजिए। इसी के लिए जो आम जनता है वो चुनता है अपने नेता को। आम जनता चुप गया है, अपने गलती को महसूस कर रहा है। आने वाला समय में ना जवाब आम जनता देगी, 25 के चुनाव में ना जवाब देगी, 24 के चुनाव में ना जवाब देगी है। अभी तो जनता से चूक हो गई है, वो महसूस कर रहा है जनता कि हमसे गलती हो गई, कि हमने इनको चुनाव जिताने का काम किया। हमारा नाम पृथ्वीनाथ राय, राजद नेता साहेबगंज। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले 2025 के चुनाव में? आने वाला 2025 के चुनाव के लिए हम यहाँ के तमाम मतदाता जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी चुनाव हो तो चुनाव होने पर बढ़िया प्रत्याशी जो भी आवे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, ब्लॉक में दलाली कमीशन खोरी नहीं करे, उसको चुनने का काम जनता करे। और जनता को हम यही अपील करते हैं कि वो ऐसे आदमी को कभी भी दोबारा जीत के नहीं आने दीजिए, जो ब्लॉक में कमीशन खोरी करता हो और अधिकारी को पीटता हो और गलत काम करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।